महाराष्ट्र की राजनीति के फायर ब्रांड नेता राज ठाकरे के राजनीतिक सुर कुछ दिनों से बदले हैं। कभी बीजेपी और पीएम मोदी के कट्टर आलोचक रहे राज ठाकरे आज मोदी मुक्त भारत झाला पाहिजे, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। राजनीति में आए हालिया बदलाव को राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों विरोध के बाद बीजेपी के करीब जा रहे हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। राज ठाकरे के राज जानने के लिए थोड़ी बैक स्टोरी जानना जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है 2006 में, जब चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से मतभेद के चलते राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के नाम से अपनी पार्टी बनाई। साल 2009 के पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 13 सीटें जीती। सफलता से उत्साहित राज ठाकरे ने मुंबई में उत्तर भारतीयों के खिलाफ मराठी मानुस की राजनीति की और इसका फायदा भी मिला और 2012 में नगर निगम चुनावों में 28 सीटें जीत ली। शुरुआत में राज ठाकरे मोदी के समर्थक थे। साल 2014 लोकसभा चुनाव में एक ओर राज ठाकरे नरेंद्र भाई के अगले पीएम बनने के लिए प्रचार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को आत्मविश्वास की कमी वाला नेता बताकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आया। एमएनएस के खराब प्रदर्शन के बाद राज ठाकरे ने अपनी राजनीति की दिशा बदलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बीजेपी से किनारा और कांग्रेस की तरफ झुकना शुरू कर दिया। इसके बाद राज ठाकरे पीएम मोदी और बीजेपी पर हमलावर हुए और राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ करने लगे। कुछ साल खामोश रहने के बाद राज ठाकरे को अवसर नजर आया। ये खुद शिवसेना से ही मिला। शिवसेना राज्य में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही है। इसकी वजह से शिवसेना को हिंदुत्व पर अपना रुख को नर्म करना पड़ा। कभी मराठी मानुस और कट्टर हिंदुत्व की समर्थक शिवसेना की हिंदुत्व के मुद्दे पर पकड़ ढीली होने से राज ठाकरे को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया। जानकारों की माने तो राज ठाकरे का हिंदुत्व एजेंडा अचानक नहीं बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम है और एमएनएस की राजनीतिक विस्तार का हिस्सा है। एमएनएस की उत्तर भारतीय विरोधी पार्टी होने की इमेज को धोने की कोशिश भी है। राज ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलते हुए हाल के दिनों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग से शिवसेना सरकार को परेशानी में डाल दिया है। इन दिनों राज ठाकरे की एमएनएस और बीजेपी के बीच गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी राज ठाकरे को नए हिंदुत्व नेता के तौर पर उभारना चाहती है ताकि शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगा सके। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें।